देखो, हमारे वृंदावन में एक महापुरुष वह सुदामा जी महाराज, कुटी सुदामा कुटी है परिक्रमा मार्ग में। तो उन्होंने सेवा शुरू की। कंडा बीन के ले आते, जो गाय बाहर गोबर करती वो सूख जाता है, उसे उपला कहते हैं, किसी का अधिकार उस पर नहीं होता। चून मांग लाते और बनाते, जो वृंदावन में विरक्त जन रहते हैं उनको पाते। कभी मांगा नहीं। आज हजारों संतों की सेवा हो रही है और बहुत बड़ा सब वैभव एकत्रित है, कभी मांगा नहीं। क्यों? जान रहे हैं ना, अखिल लोक चूड़ामणि भगवान देख रहे हैं ना कि सेवा कर, आपका विस्तार हो जाएगा, आपका यश हो जाएगा। फोटो छपवाने से यश नहीं होता है, सच्चाई से चलने से यश होता है। वो भगवान विस्तार कर देते हैं यश का। नहीं तो पुण्य के अनुसार यश होगा, फिर एकदम डाउन हो जाओगे, एकदम गिर जाओगे। बहुत संभलने का विषय है। जब हम समाज सेवा में उतरे तो हम सेवा शब्द को समझें। हमारा जो उद्देश्य बन जाता है केवल धन से ही सेवा होती है, ऐसा नहीं होता। हमारा मन, हमारा तन, हमारा प्राण समर्पित है देश के लिए, समाज के लिए, कर्तव्य के लिए। अब हमारे पास अगर 4 रोटी है, हम 1 रोटी किसी को दे देते हैं, बढ़िया सेवा बन गई। हमारे पास 4 रुपए हैं, हम उसमें से 50 पैसे की सेवा कर दें, बन गई सेवा। अब हम दूसरों के पैसे से सेवा, हाँ भगवान की इच्छा हमारे पास भेज दिया 10,000। अब विवेक के द्वारा हम 10,000 कैसे सेवा में खर्चा करते हैं, और जहां 10,000 सही खर्चा किया तो 1 लाख आ जाएगा। 1 लाख सही खर्चा किया, 1 करोड़ की व्यवस्था हो जाएगी, वो देख रहे हैं। पर बहुत मुश्किल होता है सेवा के स्वरूप को समझना। प्राय हम लोग चलते सेवा की भावना से और फिर इधर सेवा प्रारंभ हो जाती है, शरीर की, मन की, इंद्रियों की, और हम दिए हुए अर्थ को जो दूसरों की सेवा के लिए उसके स्वामी बन जाते हैं। फिर सेवा धर्म नष्ट हो जाता है और हम गिर जाते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया है, आपकी नई अवस्था है, आप हमारे समाज सेवक बने, पर डोनेशन की इच्छा ना रखें। उधर देखो श्री कृष्ण की तरफ कि आप जितना दोगे ईमानदारी से उतनी सेवा, नहीं तो प्राणपन से हमें शरीर दिया है, बुद्धि दी है, हम सेवा करेंगे। अब आप देखो मुझे कैसा सेवक बनाना चाहते हो, पक्का आप देख लेना, ऐसा नहीं करने पड़ेगा। भुगतें और देह और न जाचे। सेवक में ऐसी सामर्थ्य आ जाती है, सेवा धर्म भगवान को अधीन कर लेता है। भगवान हनुमान जी की सेवा से, हनुमान जी से कहते हैं, तुम सन तात उरिन में नाही। भगवान कह रहे मैं उरिन नहीं हो सकता है तात, आपकी सेवा से। सेवा धर्म बहुत बड़ा है और भगवान फिर व्यवस्था करने लगते हैं। ऐसे वो डोनेशन वाले व्यक्ति से मानो कैसा पैसा है, वो आके हमारी बुद्धि में क्या प्रेरित करता है। और जब भगवान प्रेरित करके लाए हैं, आपने मांगा नहीं, आपने प्रचार प्रसार नहीं किया, निश्चित होने लगेगा, निश्चित। क्योंकि सत्य छुपाए नहीं छुपता, आग छुपाए नहीं छुपती। सेवा बहुत बड़ी पवित्र और सामर्थ्यशाली वस्तु है, वो भगवान को अधीन कर लेती, फिर लोक की तो बात क्या है। पर हम सेवा के नाम पर कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार अपना जानते कि हम बहुत बड़े सेवक, और जैसे आपकी भावना निकली ना, ये लौकिक तो ठीक है, लेकिन आपने कहा भगवत मार्ग, उस पे ठीक नहीं। लौकिक में तो कहीं से नहीं, धन से ही क्यों सेवा। अगर एक आदमी बीमार पड़ा हुआ है और हम केवल शरीर सेवा में रत है, तो औषधि और रुपए की व्यवस्था ना हो जाए तो मुझे कहना, क्योंकि वो सर्वज्ञ देख रहा है। मतलब जीवन के अनुभव की बात कहते हैं, कोई ऐसे हम नहीं कि मन गढ़ंत बात कह रहे हैं। विश्वास करो, विश्वास करो, वो व्यवस्था देखो। आप देखो बच्चा, 500 सब साधक होंगे ऐसे सब, जिनका किसी से कोई फीस है, कोई मांग है। श्री जी हमारा भरण पोषण करवाती है, श्री जी के द्वारा चलता है। ऐसे अपने मन से निकाले 100 रुपया रख दे, हमारे लिए अमृत है। उसको फीस रूप में कि आप एकांतिक में आइए, इतने दीजिए, इतने दीजिए, उसी दिन बंद कर देंगे, आएंगे नहीं हम। हमारे जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, तो बच्चा बिना मांगे बढ़िया भोजन मिल रहा है, बढ़िया वास मिल रहा है, बढ़िया व्यवस्था चल रही। हमने मांगा नहीं, अपने आप प्रेरित करके। उसी बल से मैं कहता हूं कि भगवान को अल्पज्ञ मत समझो, वो तुम्हारी सेवा देख रहे हैं, वो निश्चित व्यवस्था कर देंगे।